Hi friends, coming on to chapter number 2 once again. We have finished the three portions of this chapter. First we completed regarding units, second we talked about measurement, and third we talked about errors. In errors you had plenty of sums and I hope you would be comfortable with the sums. You might have been able to complete the numerical also given to you. Now we come over to the fourth section, that is significant figures. While doing measurement and talking about the errors, after that we come to concept of significant figures. Significant figures basically क्या है? So this is a method of estimating the answer, final answer. Now actually ये significant figures एक है, पर इस टॉपिक का कोई ज़्यादा significance नहीं है. We have to just understand it as per the theory part of this chapter. Now significant figures basically क्या है? If suppose we are measuring the length of some object, या ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहे हैं यूजिंग फुट रूलर, तो सपोज इसका एक्चुअल लेंथ 11.38 सेंटीमीटर है. इसका एक्चुअल लेंथ 11.38 सेंटीमीटर है. व्हेन वी आर यूजिंग अ फुट रूलर और वी आर यूजिंग अ सिंपल स्केल, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है स्केल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग या तो 11.3 मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर या 11.4. क्यों? बिकॉज स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? इट्स 1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है स्केल, तो minimum distance between the two lines is 1 millimeter, यानी 0.1 centimeter. Means in this scale we are able to go up to 1 digit beyond the decimal point. We can go up to 1 digit beyond the decimal point, and that's a limitation. अगर in case कोई measurement में error नहीं दिया हो, आपको absolute error नहीं दिया है, तो you can take least count of that device as a absolute error. बराबर है. तो फुट रूलर से अगर कोई मेजर स्केल से मेजर है तो यू कैन टेक 0.1 सेंटीमीटर एरर, एब्सोल्यूट एरर. अब यहाँ पर हमारा लिमिटेशन क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट ओनली, अप टू दैट वी कैन गो. तो या तो 11.3 मेजर करते हैं या 11.4, इसके बीच का कोई वैल्यू हमारे स्केल में अवेलेबल नहीं है. बट वी द मेजर ऑफ दिस लेंथ, measure the length of this device, this substance is 11.38. तो 11.38 इसमें कैसे मेजर करेंगे? फिर 11.3 हो सकता है, 11.4 होता है, पर 38 तक तो जाना, सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल. मतलब हमारे डिवाइस के मुताबिक आंसर क्या है? 3 डिजिट्स ओनली, नॉट मोर देन दैट. तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अप टू 3 डिजिट्स विल बी फाइन फॉर अस. व्हाट अबाउट दिस फोर्थ? फोर्थ इज नॉट सिग्निफिकेंट. हमारे लिए फोर्थ इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि दीज 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर अस, बट फोर्थ इज नॉट. यानी इसके मेजरमेंट में हमारे पास तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, चौथा नहीं आएगा. तो ऐसे केस में क्या करोगे? विल ट्रंकेट दिस फोर्थ डिजिट. ट्रंकेटिंग मींस व्हाट? हाउ टू ट्रंकेट? ट्रंकेट मींस रिमूविंग. हाउ टू रिमूव इट? तो उसमें वो राउंडिंग ऑफ की मेथड लेंगे. याद होगा बचपन में पढ़ा होगा कि इफ ग्रेटर देन 5 देन वी ऐड +1, इफ लेस देन 5 वी लीव इट एज इट इज. 5 से ज्यादा हो तो +1 कर देते, 5 से कम हो तो डिजिट तो हम लोग उसको छोड़ देते थे. जैसे 11.38 है, हमें 3 डिजिट तक ही देखना है, तो 4 डिजिट वी हैव टू रिमूव. दिस फोर्थ डिजिट इज मोर देन 5, तो इसको लिखेंगे 11.4 राउंडिंग करके. तो यहाँ पे हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया. 5 से ज्यादा है, इस 11.4 हो गया. अगर ये 11.33 होता तो इट इज लेस देन 5, तो वी लीव इट, तो 11.3 लिखते हैं इसको. ये राउंडिंग ऑफ के मेथड आपने सीखे हुए मैथ्स में 10 लोअर स्टैंडर्ड्स में. पर फाइन, ये तो हो गया. तो हम लोग राउंडिंग ऑफ करके हमारे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है वहां तक ही लेते हैं. यानी वी डोंट गो इनटू मोर डिटेल वैल्यूज. ओके, जैसे सपोज पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग, बहुत लंबा नंबर है, हम तो पाई को खाली 3.14 लिखते हैं. वी ट्रंकेट दिस एंटायर आंसर, 2 डिजिट तक चलते हैं. इससे यूजुअली व्हाइल डूइंग मेजरमेंट्स और डूइंग द न्यूमेरिकल्स वी गो अप टू मैक्सिमम 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, नॉट बियॉन्ड दैट. बाकी सारे हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता फॉर अस. सो वी रिमूव दैट टेकिंग द राउंडिंग ऑफ मेथड. अब राउंडिंग ऑफ मेथड बराबर है ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, बराबर इक्वल टू 5 हो तो क्या? अगर ये डिजिट टू बी ट्रंकेटेड इज इक्वल टू 5, देन व्हाट अबाउट दिस? कुछ टीचर्स ने सिखाया इक्वल टू 5 हो तो यहाँ ले लीजिए, +1 कर दो. कुछ टीचर्स ने सिखाया इक्वल टू 5 हो तो यहाँ ले लीजिए, लीव इट कर दो. तो व्हाट अबाउट दैट इक्वल टू 5? सम टीचर्स से +1, सम टीचर्स से लीव इट. बचपन की बात है थी.
Now as you enter the 11, now you have to go to more accuracy. तो इक्वल टू 5 हो तो क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास रूल कुछ ऐसा है, इक्वल टू 5 हो, इफ दिस इज इक्वल टू 5 यानी कि 11.35 है इन केस, एंड इसको हम लोग ट्रंकेट करते हैं तो 5 हो गया, तो इक्वल टू 5 हो तो खास ध्यान रखें, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन नंबर, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन नंबर, अगर ये इवन होता तो लीव इट, एंड इफ इट इज ऑड देन +1, यानी कि यहाँ पे 11.35 है, आपको इसे ट्रंकेट करना है तो 5 को हटाना है, इक्वल टू 5 है तो रूल चलेगा इक्वल टू 5 वाला, उसके आगे का नंबर कौन सा है 3 ऑड नंबर है तो +1 कर दे, तो दिस विल बी रिटन एज 11.4। उसके बदले अगर ये 11.25 होता तो क्या करते, 5 को रिमूव करना है, तो आगे वाला डिजिट कैसा है, इवन नंबर है तो लीव इट एज इट इज 11.2। इज दिस क्लियर, राउंडिंग ऑफ का मेथड, ये आपके लिए नया ऐड हो गया है, दैट्स ऑल। बाकी ये तो आप जानते ही थे, ग्रेटर देन 5 हो तो +1 करें, लेस देन 5 हो तो लीव इट, बट इक्वल टू 5 देन check the previous digit, if it is even number leave it as it is, if it is odd then +1, यानी कि आप odd हो या even हो, rounded digit को even ही बना देने का, that's what is the whole concept here। now significant figures यानी क्या, the figures which you are considering and beyond which you will not be considering, जैसे यहाँ पर हमने दो डिजिट तक लिया, आगे सारे हमारे लिए नॉट सिग्निफिकेंट है, बराबर है, ऐसा ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया व्हाट इट इज, एंड ये राउंडिंग का कॉन्सेप्ट ले लिया हमने। अब इसके बाद चलते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ टू वर्क ऑन दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स। rules for, now let's take rules for determining significant figures। the very first rule is that all non-zero digits are significant, all non-zero digits are to be taken significant। if you have a number suppose 1.2345 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 and 5 there are 5 significant figures in this case, there are 5 significant figures in this case, and all non-zero digits are taken as significant, okay। secondly, all zeros between टू नॉन जीरो डिजिट्स, यानी जीरोस अगर है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल आर टू बी टेकन सिग्निफिकेंट, दीज आर टेकन सिग्निफिकेंट। मतलब इफ योर नंबर 1.0 तो हम लोग बोलेंगे इसके मुताबिक ऑल नॉन जीरो 1 2 3 4 नहीं, बीच वाले जीरोस भी कंसिडर करने के, टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। यू से इससे अगर डेसिमल डिजिट हो तो डेसिमल पॉइंट हो तो 1.0024, तो भी फर्स्ट नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरोस के बीच के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट, यहाँ पे हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। सो ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के सारे जीरोस कंसिडर सिग्निफिकेंट, डेसिमल पॉइंट हो कहीं ना हो, कहीं पे भी हो, बराबर है। ऑल नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, okay। then the third rule says that अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.004565 या फिर 0.012045 ऐसा नंबर है, लेस देन 0, लेस देन 1 है, तो उस केस में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो आवे तब तक के, फर्स्ट नॉन जीरो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड एंड फर्स्ट नॉन जीरो आए तब तक के सारे जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ऑल जीरोस ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी पहला नॉन जीरो से लेफ्ट साइड पे एंड डेसिमल पॉइंट के बाद का राइट साइड पे, यानी कि all the zeros immediately following the decimal point are not significant, these are not significant। मतलब शुरू कहां से करने का, फर्स्ट नॉन जीरो से, फर्स्ट नॉन जीरो से शुरू करो तो ये 1 2 3 4 5 हुआ है, बीच वाला जीरो गिनने का है, दैट बी सिग्निफिकेंट, और उसके आगे के जीरोस नॉट टू बी कंसीडर्ड, ये जीरो नहीं गिनाएगा, ये जीरो भी नहीं आएगा, तो लेस देन 1 हो तो ऑल जीरोस
immediately after decimal point till first non-zero will be not significant. Clear about this? एंड अगर सर पीछे जीरो होते जैसे सपोज यहाँ पे यूं 2 0 होते तो यानी कि रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि ऑल ट्रेलिंग जीरो, उनको हम लोग बोलेंगे पीछे वाले ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट, or if decimal point present then significant, and if decimal point absent then not significant. तो मुझे लगा यार तो गड़बड़ हो गई. सपोज नंबर कुछ ऐसा है 124500 और दूसरा नंबर है 1.24500, दोनों नंबर सेम है, खाली डेसिमल पॉइंट यहाँ था उसके लिए यहाँ आ गया. तो इस केस में क्या करेंगे, ऑल ट्रेलिंग जीरोस यानी पीछे वाले जीरोस, इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट देन सिग्निफिकेंट. डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो इनको कंसीडर करने का, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड इफ डेसिमल पॉइंट इज एब्सेंट तो नॉट टू बी कंसीडर्ड. इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे के जीरोस नॉट टू बी कंसीडर्ड, यानी इसमें आ जाएंगे 4 significant figures. Okay, so what we find is that if the number is with decimal point then trailing zeros are significant, if not with decimal point trailing zeros not significant. इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 124500 अगर हम लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज 1.245 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 5. अब 10 raised to power is always not significant. You have to not to consider 10 raised to power, यानी all the zeros पीछे के, वो तो कोई भी 10 raised to 1000 हो सकता था, तो क्या 1000 सिग्निफिकेंट ले लेंगे? नहीं. तो ये केस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो उसमें फिर अगेन 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट. क्लियर? तो अगर डेसिमल पॉइंट है तो पीछे के जीरोस कंसीडर करने के, डेसिमल पॉइंट ना हुए तो पीछे के जीरोस नॉट टू बी कंसीडर्ड. ओके, सो दीज आर द सर्टेन रूल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हाइल fixing the number of significant figures. Now we will take some exercise regarding it. So let's take a little bit exercise regarding this, how to determine the number of significant figures. In that we are taking textbook का exercise का sum number 2.10. The question says find the number of significant figures. 1 2 3 4 5 6 दिए हुए. Let's take the first one. First one is 0.00, यानी the number is less than 1. तो लेस देन 1 वाला आएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ऑल जीरोस राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो. डेसिमल पॉइंट के बाद एंड फर्स्ट नॉन जीरो के बीच के ये तो कंसीडर होंगे ही नहीं. तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आए? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड केस देखे तो 2.64 into 10 raised to 24. अभी बात हुई थी ऑल 10 raised to power नॉट टू बी कंसीडर्ड. तो कितने हुए? 1 2 3 3 significant figures. Then you have one more. See, इसमें 0.2370 है. Again it is less than 1. तो less than 1 वाला केस आ गया. All the zeros immediately after decimal point. Decimal point के बाद कोई जीरो है ही नहीं. तो चलो काउंट करते हैं 1 2 3. Trailing zeros. Decimal point है. Trailing zeros. If decimal point present तो कंसिडर करने का है. तो ये भी कंसिडर होगा. तो टोटल 4 significant figures. फिर नेक्स्ट वाला 1 2 3, ये तो नॉन जीरो होगा, पीछे का जीरो ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट है यस, तो कंसीडर करने का, दिस विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर ये डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो दिस वुड नॉट बी कंसीडर, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अगेन लेट्स कम टू द फिफ्थ वन. 6.032 नॉन जीरो है, बीच के जीरो कंसीडर करने, तो ऑल 4 सिग्निफिकेंट. 6 1 0 पॉइंट समथिंग है, लेस देन 1 हुआ. लेस देन 1 में इमीडिएट जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट नॉट टू बी कंसीडर. फिर 1 2 3 4, दोनों नंबर देखो तो क्वाइट डिफरेंट बट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सेम. क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई विल गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज आल्सो अगेन आफ्टर इन द असाइनमेंट.